नमस्ते मित्रों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 150 उर्दू शब्दों के अर्थ हिंदी में जानते हैं, जिनमें से सबसे पहला है अदालत। अदालत एक उर्दू शब्द है। इसको हिंदी में हम लोग न्यायालय, न्याय या कानून कह सकते हैं। दूसरा है अगर। अगर इसे हिंदी में यदि या तथापि कह सकते हैं। तीसरा है अक्षर। इसे हम हिंदी में प्रायः, लगभग, सदा या सर्वदा कह सकते हैं। और चौथा है अजीब। अजीब इसे हम हिंदी में आश्चर्यजनक, अद्भुत या निराला कह सकते हैं। और पांचवा है अब। अब को हम अभी या वर्तमान कहते हैं। और छठवां है आबरू। आबरू को हम हिंदी में आन, प्रसिद्धि, मर्यादा या शपथ कह सकते हैं, अर्थात लज्जा भी कह सकते हैं। और सातवां है आरजू। इसे हम इच्छा, लालसा, आशा या अभिलाषा कहते हैं। और आठवां है आराम। इसे हम विश्राम, सुख, चैन, सुगमता आदि कहते हैं। और नौवां है इंसान। इसे हम हिंदी में मानव, मनुष्य, जाति, नर, मानवीय पुरुष, व्यक्ति इत्यादि कह सकते हैं। और 10th है इंसानियत। इसे हम हिंदी में मानवता, शिष्टता, सुशीलता आदि कहते हैं। और 11वां है एहसास। इसे हम भावना या मनोभाव कहते हैं। और 12वां है एहसान। इसे हम उपकार, कृपा, अनुग्रह कह सकते हैं। और 13वां है औलाद। औलाद को हम हिंदी में संतान या संतति कहते हैं। और 14वां है कसम। कसम को हम हिंदी में शपथ कहते हैं। और 15वां है खानदान। खानदान को हम हिंदी में कुल, परिवार इत्यादि कहते हैं। और 16वां है खून। इसे हम हिंदी में रक्त या हत्या कहते हैं। और 17वां है खबर। खबर को हम हिंदी में समाचार, ज्ञान, सूचना, वर्णन, लोकवाद, चर्चा इत्यादि कह सकते हैं। 18वां है खूब। इसको हम हिंदी में बढ़िया, अच्छा, उत्तम, सुंदर कह सकते हैं। और 19वां है गर्म। गर्म को हम उष्ण, जलना या प्रचंड या तीव्र कह सकते हैं। और 20वां है जुर्म। जुर्म को हम हिंदी में अपराध या दोष कहते हैं। 21वां है, इसको हम हिंदी में जहर। जहर को हम हिंदी में कहते हैं विष। और 22 ठंड। ठंड को हम हिंदी में कहते हैं शीत या शीतल। और 23 है डर। डर को हम हिंदी में भय कहते हैं। और 24 है ताज। ताज को हम हिंदी में मुकुट कहते हैं। और 25वां है तोहफा। तोहफा को हम हिंदी में उपहार कहते हैं। 26 दाम। दाम को हम हिंदी में कीमत या मूल्य कहते हैं। 27वां है नक्ल। नक्ल को हम हिंदी में बनावटी, कृत्रिम, जाली या झूठा कह सकते हैं। और 28वां है नक्शा। नक्शा को हम हिंदी में चित्र, छवि, नमूना, रूप, उदाहरण आदि कहते हैं। 29वां है नाकाम। नाकाम को हम हिंदी में असफल कहते हैं। 30वां है नज़दीक। नज़दीक को हम हिंदी में समीप कहते हैं। 31वां है नादानी। नादानी को हम लोग हिंदी में अज्ञानता, अनाड़ीपन कहते हैं। और 32वां है निशानी। निशानी को हम हिंदी में चिन्ह या यादगार कहते हैं। 32वां है निशानी। निशानी को हम हिंदी में चिन्ह या यादगार कहते हैं। 33वां है पानी। पानी को हम हिंदी में जल, वर्षा, चमक, चरित्र या मर्यादा कहते हैं। और 34वां है पसीना। पसीना को हम हिंदी में स्वेद कहते हैं। और 35वां है फुर्सत। फुर्सत को हम हिंदी में अक्सर, अवकाश या विश्राम कहते हैं। फौरन। 36वां फौरन को हम हिंदी में तुरंत, शीघ्रता से, स्पष्टता से कह सकते हैं। 37वां है बच्चा। बच्चा को हम हिंदी में कहते हैं शिशु। और 38वां है आफत। आफत को हम हिंदी में विपत्ति कहते हैं। 39वां का है औकात। औकात को हम हिंदी में कहते हैं क्षमता। और 40 है फौज। फौज को हम हिंदी में कहते हैं सेना। 41वां है ईमानदार। ईमानदार को हिंदी में निष्ठावान कहते हैं। और 42वां है इंतजार। इंतजार को हिंदी में प्रतीक्षा कहते हैं। और 43 इत्तेफाक। इत्तेफाक को हम हिंदी में संयोग कहते हैं। और 44 को है सिर्फ। सिर्फ को हम हिंदी में केवल या मात्र कहते हैं। और 45वां है शहीद। शहीद को हम हिंदी में बलिदान कहते हैं। और है 46वां का है यकीन। यकीन को हम हिंदी में विश्वास या भरोसा कहते हैं। और है 47वां है इस्तकबाल। इस्तकबाल को हम हिंदी में स्वागत कहते हैं। और
48वां है इस्तेमाल। इस्तेमाल को हम हिंदी में उपयोग या प्रयोग कहते हैं। और है 49वां है किताब। किताब को हम हिंदी में पुस्तक कहते हैं। 50वां है मुल्क। मुल्क को हम हिंदी में देश कहते हैं। 51 है कर्ज। कर्ज को हिंदी में ऋण कहते हैं। 52 है तारीफ। तारीफ को हिंदी में प्रशंसा कहते हैं। 53 है तारीख। तारीख को हिंदी में दिनांक या तिथि कहते हैं। 54 है इल्जाम। इल्जाम को हिंदी में आरोप कहते हैं। 55 है गुनाह। गुनाह को हिंदी में अपराध कहते हैं। 56 है शुक्रिया। शुक्रिया को हिंदी में धन्यवाद कहते हैं या आभार कहते हैं। 57 है सलाम। सलाम को हिंदी में नमस्कार या प्रणाम कहते हैं। 58 है मशहूर। मशहूर को हिंदी में प्रसिद्ध कहते हैं। 59 है अगर। अगर को हिंदी में यदि कहते हैं। 60 है एतराज। एतराज को हिंदी में आपत्ति कहते हैं। 61 है सियासत। सियासत को हिंदी में राजनीति कहते हैं। 62 है इंतकाम। इंतकाम को हिंदी में प्रतिशोध कहते हैं। 63 है इज्जत। इज्जत को हिंदी में मान या प्रतिष्ठा कहते हैं। 64 है इलाका। इलाका को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। 65 है एहसान। एहसान को हिंदी में आभार या उपकार कहते हैं। 66 है एहसान फरामोश। इसे हिंदी में कृतधन कहते हैं। 67 है मसला। मसला को हिंदी में समस्या कहते हैं। 68 है इश्तिहार। इश्तिहार को हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। 69 है इम्तिहान। इम्तिहान को हिंदी में परीक्षा कहते हैं। 70 है कबूल। कबूल को हिंदी में स्वीकार कहते हैं। 71 है मजबूर। मजबूर को हिंदी में विवश कहते हैं। 72 है मंजूरी। मंजूरी को हिंदी में स्वीकृति कहते हैं। 73 है इंतकाल। इंतकाल को हिंदी में मृत्यु या निधन कहते हैं। 74 है बेइज्जती। बेइज्जती को हिंदी में तिरस्कार कहते हैं। 75 है दस्तखत। दस्तखत को हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं। 76 हैरानी। हैरानी को हिंदी में आश्चर्य कहते हैं। 77 है कोशिश। कोशिश को हिंदी में प्रयास कहते हैं या चेष्टा। 78 है किस्मत। किस्मत को हिंदी में भाग्य कहते हैं। 79 फैसला। फैसला को हिंदी में निर्णय कहते हैं। 80 है हक। हक को हिंदी में अधिकार कहते हैं। 81 मुमकिन। मुमकिन को हिंदी में संभव कहते हैं। 82 है फर्ज। फर्ज को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं। 83 है उम्र। उम्र को हिंदी में आयु कहते हैं। 84 है साल। साल को हिंदी में वर्ष कहते हैं। अब है 85 शर्म। शर्म को हिंदी में लज्जा कहते हैं। 86 सवाल। सवाल को हिंदी में प्रश्न कहते हैं। 87 जवाब। जवाब को हिंदी में उत्तर कहते हैं। 88 जिम्मेदार। जिम्मेदार को हिंदी में उत्तरदायी कहते हैं। 89 फतह। फतह को हिंदी में विजय कहते हैं। 90 धोखा। धोखा को हिंदी में छल कहते हैं। 91 काबिल। काबिल को हिंदी में योग्य कहते हैं। 92 करीब। करीब को हिंदी में समीप या निकट कहते हैं। 94 है जिंदगी। जिंदगी को हिंदी में जीवन कहते हैं। 94 है हकीकत। हकीकत को हिंदी में सत्य कहते हैं। 95 है झूठ। झूठ को हिंदी में मिथ्या या असत्य कहते हैं। 96 जल्दी। जल्दी को हिंदी में शीघ्र कहते हैं। 97 इनाम। इनाम को हिंदी में पुरस्कार कहते हैं। 98 तोहफा। तोहफा को हिंदी में उपहार कहते हैं। 99 इलाज। इलाज को हिंदी में उपचार कहते हैं। 100 है हुक्म। हुक्म को हिंदी में आदेश कहते हैं। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग का है अगला 101 शक को हिंदी में संदेह कहते हैं। 102 है ख्वाब। ख्वाब को हिंदी में स्वप्न कहते हैं। 103 है तब्दील। तब्दील को हिंदी में परिवर्तित कहते हैं। 104 है कसूर। कसूर को हिंदी में दोष कहते हैं। 105 है बेकसूर। इसे हिंदी में निर्दोष कहते हैं। 106 है कामयाब। कामयाब को हिंदी में सफल कहते हैं। 107 है
गुलाम, गुलाम को हिंदी में दास कहते हैं। 108 है जन्नत, जन्नत को हिंदी में स्वर्ग कहते हैं। 109 है जहन्नुम, जहन्नुम को हिंदी में नर्क कहते हैं। 110 है खौफ, खौफ को हिंदी में डर कहते हैं। 111 है जश्न, जश्न को हिंदी में उत्सव कहते हैं। 112 है मुबारक, मुबारक को हिंदी में बधाई या शुभेच्छा कहते हैं। 113 है लिहाजा, लिहाजा को हिंदी में इसलिए कहते हैं। 114 है निकाह, निकाह को हिंदी में विवाह या लग्न कहते हैं। 115 है आशिक, आशिक को हिंदी में प्रेमी कहते हैं। 116 है मासूका, मासूका को हिंदी में प्रेमिका कहते हैं। 117 है हकीम, हकीम को हिंदी में वैद्य कहते हैं। 118 है नवाब, नवाब को हिंदी में राजा कहते हैं। 119 है रूह, रूह को हिंदी में आत्मा कहते हैं। 120 है खुदकुशी, खुदकुशी को हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। 121 है इजहार, इजहार को हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। 122 है बादशाह, बादशाह को हिंदी में राजा या महाराजा कहते हैं। 123 है ख्वाहिश, ख्वाहिश को हिंदी में महत्वाकांक्षा कहते हैं। 124 है जिस्म, जिस्म को हिंदी में शरीर या अंग कहते हैं। 125 है हैवान, हैवान को हिंदी में दैत्य या असुर कहते हैं। 126 है रहम, रहम को हिंदी में दया कहते हैं। 127 है बेरहम, बेरहम को हिंदी में बेदर्द या दर्दनाक कहते हैं। 128 है खारिज, खारिज को हिंदी में रद्द कहते हैं। 129 है इस्तीफा, इस्तीफा को हिंदी में त्याग पत्र कहते हैं। 130 है रोशनी, रोशनी को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। 131 है मसीहा, मसीहा को हिंदी में देवदूत कहते हैं। 132 है पाक, पाक को हिंदी में पवित्र कहते हैं। 133 है कत्ल, कत्ल को हिंदी में हत्या कहते हैं। 134 है कातिल, कातिल को हिंदी में हत्यारा कहते हैं। 135 है मुहैया, मुहैया को हिंदी में उपलब्ध कहते हैं। 136 है फीसदी, फीसदी को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। 137 है कायल, कायल को हिंदी में प्रशंसक कहते हैं। 138 है मुरीद, मुरीद को हिंदी में भक्त कहते हैं। 139 है कीमती, कीमती को हिंदी में मूल्य कहते हैं या हम मुद्रा भी कह सकते हैं। 140 है वक्त, वक्त को हिंदी में समय कहते हैं। 141 है सुकून, सुकून को हिंदी में शांति कहते हैं। 142 है आराम, आराम को हिंदी में विश्राम कहते हैं। ये सब उर्दू शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में रूपांतरण कर रहे हैं। 143 मसरूफ, मसरूफ, मसरूफ को हिंदी में व्यस्त कहते हैं। 144, 144 है हसीन, हसीन को हिंदी में सुंदर कहते हैं। 145 कुदरत, कुदरत को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। 146 करिश्मा, करिश्मा को हिंदी में चमत्कार कहते हैं। 147 इजाद, इजाद को हिंदी में आविष्कार कहते हैं। 148 जरूरत, जरूरत को हिंदी में आवश्यकता कहते हैं। 149 है जरूर, जरूर को हिंदी में आवश्यक कहते हैं। 150 है बेहद, बेहद को हिंदी में असीम कहते हैं। हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो गए।